अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सात श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी ख्वाजा आसिफ शॉक्स द वर्ल्ड, अमेरिका शुड किडनैप नेतन्याहू। मेजर गोरवारा की वीडियो है जी, मेजरली राइट की। कल तो कह रहा था ख्वाजा आसिफ के तुर्की को कि वो नेतन्याहू को किडनैप करे। आज मेरे ख्याल में वो कह रहा है अमेरिका को चाहिए कि वो नेतन्याहू को क्या पगला आ गया, सर्दी लग गई है लगता है। मैंने कल भी बोला था, बयान आते ही रहते हैं ऐसे। बहरहाल अभी वीडियो देखते हैं क्या न्यूज़ है और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलान, इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग। चीयर्स। तुम्हारा बॉस तो भाग गया। मतलब कंपनी से नहीं भागे, यही है। म्यूजिक। चीयर्स। एक दिन के लिए भागा, मंडे को आएगा वो। हाँ, करेक्शन था थोड़ा सा। करेक्शन था थोड़ा सा। और बताओ। सब बढ़िया है वैसे तो, आप बताओ। मजे आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। हाँ ट्रम्प जो है, हाँ हाँ। ट्रम्प ने एक बार वापस से क्लेम किया है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर मैंने रुकवाई थी और 8 प्लेन गिरे थे उस चीज़ में। हाँ, तो मैं आपको ना थोड़ा सा डेटा दे देता हूँ। भाई ने जुलाई 2025 में बोला 5 जेट गिरे थे, अगस्त 2025 में बोला 7 जेट गिरे थे, अक्टूबर नवंबर 2025 में बोला 8 गिरे थे। अभी 8 पे ही है ना? 8 पे ही है। अभी उसने बढ़ाए तो नहीं, 10 पे तो नहीं गया? 8 ही बोला है। तो पहले थैंक यू बोलो ट्रम्प को। थैंक यू सर। थैंक यू। देखो, उसने, ट्रम्प ने 5 गिराए थे, हाँ, है ना? जुलाई में फिर 5, 6, 7, अब 8 पे रुक गया है। 8 पे रुके हुए हैं। 8 पे रुक गया। वो कह रहा है ज्यादा नहीं गिराऊंगा मैं। हाँ, चलो किसी, कोई बात नहीं। तो ये जो बार बार नंबर में चेंजेस है और बार बार अपने आप को बिगड़ दिखाना, जैसे आप बोलते हो ना कि ट्रम्प में एक ईगो फैक्टर है कि मेरे सामने सब झुक के रहे, तो बार बार जो वो ये दिखाता है कि हाँ वो लड़ाई मैंने रुकवाई थी, ऐसा क्यों? उसके कीड़ा है यार, आप उसके कीड़े का क्या कर सकते हो? डिवॉर्मिंग की टैबलेट होती है, जब पेट में कीड़ा हो जाता है तो डॉक्टर देता है डिवॉर्मिंग की टैबलेट, फिर उसके बाद खेल हो जाता है। ठीक है, तो भैया इसको डिवॉर्मिंग की टैबलेट दो, पर इसका कीड़ा दिमाग में है। ठीक है। अब 2 चीजें हैं। चाइनीज ने बोला है कि हमने रोकी लड़ाई। हाँ, अच्छा, सबसे बढ़िया इसमें मुझे पाकिस्तानी लगे। अच्छा, लाहौरियों को कोई इज्जत विज्जत का कॉन्सेप्ट, कोई गैरत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उनको सिखाया नहीं माँ बाप ने कि इज्जत भी कोई चीज होती है। ट्रम्प ने बोला मैंने लड़ाई रोकी, क्या जी बिल्कुल रोकी आपने, नोबेल प्राइज दो। अब बोला कि चाइना ने रोकी, कह रहा आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, लड़ाई तो आपने भी रोकी थी, सबने मिलजुल के रोकी थी। तो ये बंदे बढ़िया हैं यार, मतलब आपको भी एक बार न रीढ़ की हड्डी, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, ना कोई ऑनर। जिसने पैसे फेंके उसके सामने ले, तू भी ठीक कह रहा है। अरे यार, बस पैसे से मतलब है। पैसे से मतलब है, कहीं से आ जाए। कल अगर इनको ना, मैं बता रहा हूं, कल इनको मंगोलिया पैसे दे दे कि हमने लड़ाई रोकी थी, कहेंगे हाँ तुमने भी रोकी थी, तुम भी तो आए थे मिलने के लिए यहाँ पे, तुम्ही ने तो मोदी जी को कॉल करा था। पाकिस्तानी हर चीज पे तैयार है। बट जो ये ट्रम्प के, अब जैसे ट्रम्प ने अभी पीछे स्टेटमेंट दी थी कि मोदी और यूएस और इंडिया की ना डील नहीं हो पा रही क्योंकि मोदी ने मुझे कॉल नहीं करा। हाँ, ये तो हावर्ड लटनिंग ने बोला था। हाँ, उन्होंने बोला, बट ट्रम्प ने बताया था कि मोदी जी से मेरी बात हुई और ये सब ना। हाँ, बट जो हार्वर्ड लूटने गए उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो जब उनका ही बंदा बोल रहा है कि ट्रम्प झूठा है एक तरीके से, तो यार देखो, ये एक चीज नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसे कई एग्जांपल्स है, मैं दूंगा, फिर 1 घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा कि ट्रम्प कुछ कह रहा है, उसका मंत्रिमंडल कुछ कह रहा है, फिर ट्रम्प कुछ कह रहा है। ये आपस में, अगर ये लोग, एक बात बताओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाओ तुम, ठीक है? ठीक है, ठीक है सीपी, तुम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसका ग्रुप एडमिन रखो ट्रम्प को, ठीक है। तुम भी बन जाना। उसमें हावर्ड लटनिक है, पीट हेक्सेथ है, और इसमें वो है मार्को रूबियो है। ये 4-5 लोगों का मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उनसे ये बोलना तुम कि भैया सुनो, जब तुम जाते हो मीडिया के सामने, एक बार डिसाइड कर लिया करो, देख भाई ऐसा है, मैंने 8 बोले हैं इस बार, 8 जेट गिरे हैं, तू भी 8 ही बोलियो, तू 5 मत बोल दियो, वहां पे बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। तो पहले तुम सेट तो कर लो कि तुम्हारा बयानिया क्या है, तुम्हारा नैरेटिव क्या है, तुम बोलना क्या चाह रहे हो। ये कभी कभी कहता था बात करी, कोई कहता नहीं करी। वो कहता है, वो ट्वीट कर रहा है कि आई स्पोक टू माई गुड फ्रेंड मोदी एंड वी स्पोक अबाउट ट्रेड। ठीक है, ये कह रहा है कि मोदी ने बात ही नहीं करी। आपस में क्लैरिटी नहीं है।
यार कुछ मत करो, मैं तो कह रहा हूं इनके साथ कोई डील वील मत करो, कुछ मत करो। उसका देखो इसी महीने 1 साल खत्म हो जाएगा, हाँ ठीक है, और उसके बाकी 3 साल हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। एंड वी होप बेटर सेंस प्रिवेल्स। आप कुछ नहीं कर सकते। ये यार जो आदमी बिल्कुल ही पगला हो, आप क्या कर लोगे उसका? आप कुछ कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते इसका। आप पहलवान के साथ लड़ सकते हो, कोई आपसे तगड़ा पहलवान है, आप उससे लड़ सकते हो। पागल के साथ कौन लड़ेगा यार? ठीक। वो तो हाथ में अद्धा लिए फिर रहा है वो है ना, कपड़े फटे हुए सड़क पे घूम रहा है, किसके सर पे मार दूं ईंट। अभी कल या परसों ही नृपेंद्र सर ने भी ये कवर किया था कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे बैठ के, जो है हाँ। मैंने उनसे जो है मैंने एक बात करी थी जो है। तो अब इन्होंने अमेरिका से भी डिमांड करी है कि आप उठा लो नेतन्याहू को, ठीक है। पहले तुर्की से बात करी थी। हाँ, पहले उनसे कि हमारी बहुत दिली ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए। और इन्होंने बताया कि मतलब मैं 4 से 5 हज़ार साल की भी अगर हिस्ट्री देखूं या बताऊं तो जो इजराइल ने किया है गुनाह, हाँ। इजराइल ने जो फिलिस्तीन के ऊपर करा है ना, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। इसने बोला है? हाँ, इन्होंने बोला है। जरा इनका दिखाइए, 4 से 5 हज़ार साल की अगर मैं अपनी को बताऊं। इनका वीडियो चलाइए जरा। और ये जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दी है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तारीख का बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000-5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई बहस शहस होए, इस किस्म का वाक़या जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है, किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। इसका मतलब पाकिस्तान ये मानता है कि इजराइल 5000 साल पुराना है। हाँ ठीक है, हाँ, बस कहानी खत्म हो गई। कहानी ये अपनी ये पता है क्या है, ये बेवकूफ के बच्चे ना अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। ये इतने जलील लोग, पता नहीं क्यों ख्वाजा आसिफ को, मैं तो इसको ना गले में इसका पट्टा बांध के घर पे छोड़कर आया था, पता नहीं कौन इसका पट्टा खोल देता है, ये भौंकने काटने लग। यार ये पाकिस्तान को बहुत डैमेज करता है ये आदमी। तुम अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, सर्विस करें, पाकिस्तान को खिदमत अंजाम दें पाकिस्तान के लिए, तो आई थिंक दीज पीपल, जैसे उनका DGISPR है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। जो कह रहा था मैं जेल दूंगा, ठीक है, तू क्यों आंख मार रहा है? ऐसा तू उसने भी असली है, करा था। पता है इसका बॉस भी अश्लील है, ये भी अश्लील है। ऐसा उसने करा था। फिर तुम भी आंख मारोगे अगर उसने अगर वो आदमी बता रहा था हल्की हरकतें, क्लियर हो जाए कि मतलब कौन है वो शख्सियत। उर्दू चेक करो लड़के की आप। अच्छा, एनीवे, तो बेसिकली क्या है कि ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो इनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि तुम लोग चुप रहो। तुम जब बोलते हो, अच्छा, जब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की और बेइज्जती नहीं हो सकती क्योंकि बहुत जलील हो चुका है, इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती, तब ये ख्वाजा सिर्फ जो आया करके कुछ और बोल देता है, फिर इसकी बेइज्जती हो जाती है। बट ये अच्छा है एक तरीके से। नहीं, हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन मैं पाकिस्तानी काफी मायूस वायूस हो जाते हैं, फिर कहते हैं पाकिस्तानी की मायूसी गुनाह है। मायूसी गुनाह है नहीं, तुम्हारे लिए वही ठीक है, तुम परमानेंट मायूसी रहा करो। बताओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर मैं हनुमान चालीसा, अगर मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, तो आप मुझे इस कंपनी में टॉप का लेवल दे दोगे? नहीं, ऐसा प्लीज क्या होता है, तुम अब मैं बताता हूँ स्टोरी क्या है। प्लीज। एक इंटरव्यू में हाँ, हामिद मीर से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि जो इनका एयरफोर्स, जो पाकिस्तान के चीफ है ज़हीर बाबर सिद्धू, इनको जो एयरफोर्स चीफ का पद है वो कैसे मिला। तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने ना इंटरव्यू लिया था, उसमें इनके साथ 2 और बंदे गए थे इंटरव्यू देने, और इमरान खान ने इनको इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। जब ये जंग में होते हैं तब भी ये ताबीज़ पढ़ते हैं, ताबीज़ मेरे ख्याल से उसको तस्बीर, हाँ, इसलिए इनको सेलेक्ट किया गया। तुम्हारी उर्दू का मैं 5 नंबर काट रहा हूँ, जरा अरबी के, अभी लर्निंग स्टेज है, अरबी के 5 नंबर काट रहा हूँ तुम्हारे। हाँ, बताओ। इसीलिए इनको सेलेक्ट किया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, नमाज पढ़ते हैं, और इनके नहीं, ये इमरान खान से शुरू नहीं है, ये पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में ये कीड़ा है, बहुत तगड़ा अजगर है, ये कीड़ा भी नहीं है, ये पाकिस्तानियों में रहा है शुरू से।
जियाउल हक ने कीड़ा शुरू करा था, उसके पहले भी था, जियाउल हक के पहले भी। कई लोग ये समझते नहीं है, लेकिन जियाउल हक ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। आप ये देखिए, वो तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने बोला कि बड़े रिलीजियस थे और तस्बीह लेके घूमते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, इसलिए इनको चीफ बनाया है, एयर चीफ। वो एक बात है। आपने इनके उसका नहीं देखा, सो कॉल्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो क्या कह रहा है, फरिश्ते आए थे ऊपर से। हाँ, ये इतने पागल के बच्चे हैं, ये इतने पागल के बच्चे हैं, ये ऐसी बातें पब्लिकली करते हैं, ठीक है ना। ये तो आप यू आर डीलिंग विद अ नेशन फुल ऑफ ल्यूनेटिक्स। मैं जब भी मिलता हूं लोगों से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दे वेरी दे आर सर्विंग एंड दे आर एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, बोथ इन एंड आउट ऑफ यूनिफॉर्म बाय द वे, ठीक है। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो एग्जीक्यूटर्स ऑफ द पॉलिसी हैं, दोनों तरफ के लोगों से मिलता हूं, वेरी सीनियर पीपल, मतलब एट द टॉप, ऐसे लोगों से हु डायरेक्टली रिपोर्ट ईदर टू द डिफेंस मिनिस्टर और टू द होम मिनिस्टर और टू द प्राइम मिनिस्टर, उस लेवल के लोगों से जब मैं मिलता हूं, आई ऑलवेज से समथिंग दैट ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं एक्चुअली कि दे हैव अ सर्टेन वे ऑफ लुकिंग। आई सेड फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड यू आर डीलिंग विद अ नेशन ऑफ ल्यूनेटिक्स। ये पागल हैं वहां पे सब लोग, एक तो इनब्रेड हैं, फुप्पी की लड़की और खाला की बेटी और ये सब, तो दे आर इनब्रेड। And this is not to joke, this is not to troll, these are medically proven and scientifically proven facts that पाकिस्तान में इनब्रीडिंग का बहुत बड़ा चक्कर है। हामिद मीर ने कहा था ना शायद से। नहीं, हामिद मीर ने, बहुत लोग कह चुके हैं, मुझे नहीं पता हामिद मीर ने क्या बोला था इसमें, बट इनब्रीडिंग का है। अब देखो, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आसिम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी उसके भाई से करवा दी यार, जो उसका आसिम मुनीर का सगा भाई उसके बेटे के साथ। अब you are dealing with people without morality. You're dealing with people who don't understand social construct. You're dealing with people, को आप इंसान से इंसान की बात कर लो, आप ऐसे बंदों से कैसे बात कर सकते हो? तो आपको पहले पाकिस्तान का माइंडसेट एक बात समझनी पड़ेगी। ये जो कहते हैं ना कि फरिश्ते ऊपर से आए थे और ये ऐसा कोई जादू हो गया था और ये सब है, ये खुद भी भरोसा करते हैं उस चीज पे, और इनको पता है कि आवाम दिमाग से पैदल है, क्योंकि वही इनब्रीडिंग खाला की बेटी और फूफी की बेटी, नीचे लेवल पे भी वही, सब ऊपर से नीचे खाला की बेटी फूफी की बेटी का चल रहा है, वहां पे सबका दिमाग पैदल है। इनब्रीडिंग से जब जेनेटिक पूल आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो शेख रशीद टाइप के तो पैदा होंगे तुम्हारे घर में। शेख रशीद को देखा है, एकदम क्रैक। पाकिस्तान इज फुल ऑफ शेख रशीद। A normal Pakistani mentally is like Sheikh Rashid only. क्या करोगे यार? इससे मतलब दिक्कतें और बढ़ रही है, बट इनको ये चीज समझ नहीं आ रही है। उनको समझने के लिए दिमाग चाहिए। अच्छा, हाँ, पॉइंट। दिमाग है ही नहीं उनका। अजीब सी बात वो कह रहा है कि उसको क्या कह रहा है? व्हाट इज द क्वेश्चन? कि उनको एयरफोर्स का चीफ ही इसलिए बनाया, उनको एयरफोर्स का चीफ। यार ये देखो, ये पाकिस्तान में ना, आपने कभी देखा है रिजवान को बोला कि रिजवान को कप्तान क्यों बनाया, उसमें लीडरशिप क्यों है रिजवान में? क्योंकि वो नमाज पढ़ता है। वो मैच जीते ना जीते उससे कोई मतलब नहीं है। वो सफेद चादरें लगवाता है, नॉन मुस्लिम्स को अंदर नहीं आने देता, नमाज का व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है। वो पूरा मुल्क दिमाग से पैदल हो चुका है। दैट एंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज मेंटली अनबैलेंस्ड। सारी जगह The whole nation needs to be institutionalized. I'm telling you. I very strongly believe Pakistan needs to be institutionalized. इनको करंट शरंट लगा, पता नहीं आगरे उगरे में तो है नहीं, अभी कराची भेजो इनके, थोड़ा सा इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा वो क्या अजीब करा जाए। हाँ यार, बड़े अजीब सी बातें करते हैं ये लोग। अजीब सा है मन का मामला। एंड दे डोंट इवन थिंक इट इज रॉन्ग। इनको नहीं लगता कि ये गलत कर रहे हैं। हाँ, इनको लगेगा उसको जिसका दिमाग होगा। हाँ, ठीक है। लश्कर तैयबा के सीनियर एक कमांडर है मोहम्मद अशफाक राणा। इन्होंने रिसेंटली स्पीच दी है। हाँ। और उस स्पीच में इन्होंने खुल के पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि आप बलूचिस्तान की हालत देखो और पाकिस्तानी पंजाब की हालत देखो। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान ने जिससे कर्जा ना लिया हो। अगर वो कर्जा सही से पाकिस्तान में लगा होता तो पाकिस्तान आज दुबई से बढ़िया होता, यूके से खूबसूरत होता, बट गवर्नमेंट सारा पैसा खा गई। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ। यूएई जो है,
जिसमें दुबई शामिल है, या सऊदी अरब या यूके, देखो ऐसा होता है कि ये जो बंदा है ये तो मुसलमान है। अब जो भी हमारे मुस्लिम भाई यहां पे बहनें सुन रही हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप दिल पे हाथ रख के बोलना कि मेजर गौरव आर्या ने सही बोला गलत बोला। नियत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं। जो भी मुसलमान भाई बहन है, आप कमेंट्स में लिखो नियत कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज के लिए। बात पैसे की नहीं है, इन हरामखोरों की नियत खराब है, पाकिस्तानियों की, इनकी नियत खराब है। दुबई ने कितने लोन लिए, दुबई में तेल कितना है, कोई मुझे समझाए ना। जो दुबई का शेख है उसने रेत से जादू कर दिया। टुडे दुबई इज अमंगस्ट द फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। टूरिज्म के लिए दुबई जाना जाता है, ट्रेड के लिए दुबई जाना जाता है। दुबई तेल के लिए नहीं जाना जाता। सब लोग कह रहे यार दुबई चलो, दुबई चलो, दुबई चलो। क्यों? नियत। ठीक है, सऊदी अरब नियत, इनकी नीयत ही नहीं है, मतलब इनकी ये चोर हैं यार, ये इनकी नियत कहां से हो जाएगी? दे आर थीव्स। इनके सारे के सारे आर्मी चीफ, सारे के सारे 3 स्टार 2 स्टार सब तो बाहर बैठे हुए हैं यार। पाकिस्तान में कोई रहता नहीं है, सबने पैसे चोरी करे, ये लोन के पैसे। वो जो लश्कर तैयबा वाला कह रहा है, एक तो ये कन्वर्टेड है, ये इससे बोलो नाम के आगे से राणा हटाए। अच्छा, इसका क्या मतलब है राणा लगाने का? ठीक है, क्या नाम है इसका? इनका नाम है मोहम्मद अशफाक राणा। मोहम्मद अशफाक तक ठीक है भैया, राणा रोना नहीं, ये नाम हटाओ। ये कोई अपने नाम के आगे सिद्धू लगा रखा है, किसी ने, इनके एयर चीफ ने सिद्धू लगा रखा है, बाबर सिद्धू, यानी कि इसके एंसेस्टर्स जट सिख होंगे। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं मतलब यही है। सिद्धू है, संधू है, रंधावा है, ये तो सिखों के नाम है। तो अगर कन्वर्ट होके फिर नाम अपना कैसे रख सकते हो? ये तो गलत है। ये मतलब यू दिस थिंग यार, सिक्स फॉट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर यार। सिखों की तो औरंगजेब के साथ लड़ाई लेजेंडरी है यार। अगर सर टेररिस्ट को ये बात समझ में आ रही है कि लीडरशिप कितनी करप्ट है, कि इन्होंने इतने लोन लिए, सब कुछ, अरे इसकी फंडिंग बंद कर दी होगी, इसलिए रो रहा है ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे हैं। टेररिस्ट को क्या समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है उनकी आर्मी और टेररिस्ट कोई अलग है? दे आर द सेम पीपल। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, दीज आर ऑलमोस्ट लाइक रेजिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में टेररिज्म को अच्छा समझते हैं। पाकिस्तानियों के जहन में, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं? ओसामा बिन लादेन साहब, कोई उसको शहीद बोल रहा है, शहादत। हाँ, वो कह रहा है कि वो शहीद है। हाँ, तो आप सड़क पे चले जाइए, पाकिस्तानियों से पूछ लीजिए कि क्या ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, मना कर देंगे कि बहुत अच्छा आदमी था वो। तो भाई जब उस मुल्क में तवज्जो ही टेररिज्म को दी जाती है, जब बच्चे को बोला जाता है कि बेटा तू बड़ा होकर ओसामा बनेगा, जब उसको यही सिखाया जाता है, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार? दे आर लाइक दैट एंड यू हैव टू। मैं ये जो पॉलिसी मेकर्स की मैं बात कर रहा हूं ना, जो इन यूनिफॉर्म आउट ऑफ यूनिफॉर्म, जब भी, दिस इज समथिंग दैट आई वुड, यू आर डीलिंग विथ पीपल। और यहां पे मैं 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम की बात कर रहा हूं, आप उनके साथ डील कर रहे हैं जिनके दिमाग में एक तो दिमाग नहीं है, और जो भी कुछ खुरचन है ना पतीले के नीचे से सब्जी या दाल लग जाती है नीचे, खुरचन समझते हो? बची खुची जो नीचे खुरचन होती है, वो खुरचन में भी जहर है। यू डीलिंग विद पीपल विद ट्रेमेंडसली लो IQ who have a poisoned mind. There is no way you can talk to them. आप उनसे बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिमाग ऐसा है। You can't talk to them यार। I don't know why we insist कि अभी तो हम लोग नहीं करते हैं, पर एक जमाने में बड़ा था कि पाकिस्तान से बात करो। बात नहीं करो, वो बात नहीं, लात करो। उनके साथ आप बात नहीं कर सकते। सिर्फ ट्रंप ने नहीं बोला 8, पहले इसने बोला था शहबाज शरीफ ने। नंबर बदले थे। हाँ, नंबर। अच्छा, कोई शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में ये नहीं बोल रहा कि जनाब आपने वहां पे जाके यूनाइटेड नेशंस में आपने 7 या 8 बोल दिया, पहले तो आपने 6 बोला था, कोई नहीं पूछता। ओके, देखो कितना बड़ा मोहिबुल वतन है ना, कितनी मोहब्बत करता है पाकिस्तान से। जब वहां पे गया तो उसने 8 बोले। ओके, फैक्ट्स करेक्ट नहीं है ना, बात फैक्ट्स की नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि जब आप झूठ बोलते हो तब नंबर फ्लक्चुएट होता है। नहीं, झूठ बोलना अच्छा माना जाता है पाकिस्तान में। आप मॉरली समझिए, ये लोग मॉरली ब्रोकन सोसाइटी है पाकिस्तान। इट्स अ मॉरली ब्रोकन सोसाइटी। झूठ बोलना, फरेब करना, दगाबाजी करना, बेगैरती करना अच्छा माना जाता है वहां पे। इट इज गुड, इट इज एनकरेज्ड इन पाकिस्तान।
क्या बात है, झूठ बोला है इसमें, हाँ। शाबाश। आप 8, मैं कह रहा हूं आपने 15 राफेल गिराए, आपने सारे के सारे 36 थे, 36 गिरा दिया आपने। जिस दिन 36 बोला उसको बोला कि इसको पता नहीं कोई तमगा मिलेगा यहाँ पे, टॉप जो है हिलाले फलाना हलाले ढिमका जिसको मिल जाएगा, उसने सब 36 गिरा दिए एक साथ। अभी आपने रफेल की बात करी ना, हामिद मीर साहब पे एक बारी वापस आते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, देखिए अभी जब 2025 में पहलगाम अटैक हुआ ना, उसके बाद जब इंडिया ने मॉक ड्रिल करनी शुरू करी, तो इंडियन एयरफोर्स के बड़े ऑफिसर्स ने और कुछ जो रिटायर ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने खुद एडमिट करा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है ना, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला ही नहीं कर सकती है। ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हामिद मीर। और फैक्ट ये है कि इंडिया के पास रफेल है, फिर भी उनके ऑफिसर्स यही बोल रहे हैं, मतलब हमारे ऑफिसर्स ये बोल रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई अगर हामिद मीर से ये पूछ ले कि कहां बोला दिखा, चुप हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये फुफो की लड़की, मामू की लड़की, ये सब इनका दिमाग वहीं तक है, फुफो की लड़की, मामू की लड़की। तो हामिद मीर का मुझे नहीं पता कि इसकी फैमिली में कितनी क्रॉस ब्रीडिंग हुई है, क्या हुआ है इसका, इन ब्रीडिंग हुई है, बट इन ब्रीडिंग, नॉट क्रॉस ब्रीडिंग, आई स्टैंड करेक्टेड, इन ब्रीडिंग। बट ये सब के सब देखो वही दिमाग है, और ये अपनी तरफ से, इनको पता भी नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं। आई डोंट नो कि इनको पता भी है कि नहीं पता है। दे आर लाइक दैट होल 25 करोड़ हैं ऐसे कि इंडियन एयरफोर्स ने बोला। अब कोई बोले किसने बोला, दिखा जरा, कि जनाब बोला था। हाँ। अबे सुअर दिखा, कहां बोला था, बोल। प्रूफ दे, प्रूफ की स्पेलिंग नहीं आती इसको, ठीक है, इसको बोलो ना कहां बोला था। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने बोला था। अब ये देखो ना, वही चीज है, जिसको जो बोल रहा है ये, उसका भी फुफो की लड़की का मामला है, जिसको सुना रहा है उसका भी मामू की बेटी का मामला है। तो अब जब बोलने वाला भी दिमाग से पैदल, सुनने वाला भी दिमाग से पैदल, पूरा मुल्क पैदल, तो ऐसा कंटेंट चल जाता है कहीं वहां ना पे। कहीं मतलब अच्छे से समझते हैं वो सब आपस में ना एक दूसरे को, हाँ, सबकी वेवलेंथ देखी है, कि वो कुछ भी बोलता है वो समझते हैं कि हाँ सही बोल मतलब रहा है। पागल के बच्चे पूरे के पूरे ऐसे बावले घूमते रहते हैं हर जगह। चले सर, मेरे सवाल खत्म हो गए। तुम्हारे सवाल खत्म हो गए, चलो ओके, ठीक है भैया, राम राम। राम राम जी। आपके सवाल खत्म हो गए और हम सर्दी से खत्म हो गए। यार ठंड बहुत हो चुकी है आजकल, उधर भी होगी, और जाहिर नहीं, है राणा हवाएं शाना जो है साहब। वो चल रही हैं, तो आजकल जो है वो सर्दी बहुत ज्यादा है। मुझको राणा जी माफ कर। तो बाकी ख्वाजा आसिफ की बात करें तो वो पहले भी हमने जिक्र किया कि पहले उन्होंने बोला कि तुर्की को कि वो जी किडनैप कर लें, तो इन्होंने उस पर जवाब दिया था कि आप कर लें, आप तो परमाणु बम भी रखते हैं, जिसकी मतलब कि शोर डाला होता है कि हमारे पास है, हम उम्मत मुसलमान में वाहिद मुल्क है हमारा जहाँ पे परमाणु बम है, तो तुर्की को कह रहे हैं। तो इन्होंने ये जवाब दिया था। अब जो है ख्वाजा आसिफ ने बोल दिया है जी अमेरिका को कि जी वो नेतन्याहू, वो किस तरह किडनैप करे भाई, वो है ही एक चीज। अब इन लोगों को कौन बंदा समझाए कि वो है ही एक, इजराइल हो अमेरिका हो एक ही है। वो पता नहीं इनको लग क्यों समझते हैं कि जी इसराइल अलग है और अमेरिका अलग है। अमेरिका इसराइल सेम है, डीप स्टेट में इसराइली ही हैं सारे अमेरिका की। तो ये पता नहीं कि किस दुनिया में रहते हैं कि इनको पता नहीं है कि वो एक है, तो उनको मशवरे दे रहे हैं जी उनको किडनैप कर लें। वो किस तरह किडनैप करेंगी, और अगर इतना ही है तो खुद जाके किडनैप करें, पता चले फिर। और वैसे भी अमेरिका ने धमकी दी हुई है जी कि अगर मेरी तरह किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की, मतलब चाइना ने अगर ताइवान पे हमला करने की कोशिश की, तो फिर जो है वो उसके अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। तो ये मैं ही ऑर्डर दे सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ सारा कुछ, मतलब कि वो पगलाया हुआ है। ये बात इनकी ठीक है कि वो पगलाया हुआ है, और इंडिया में भी ये जो है वो बातें चल रही हैं कि जी मोदी सर जो हैं उनसे कह रहे थे कि मिलना चाहता हूँ, कुछ बंदे कह रहे हैं जी नहीं मिलना चाहते। अमेरिका से भी अब जो है वो आए हैं बयान के जी नहीं, कॉल ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई, तो ट्रेड कैसे होगी, मिलने की बात तो दूर की बात है। तो ये चीज़ें जो हैं वो
यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन ट्रंप जो है इन्होंने भी वही बात जो हमने पहले की थी कि वो पगलाया हुआ है, और उससे उसका जब ये ख़त्म हो जाएगा सारा सिस्टम, 3 साल रह गए हैं, ख़त्म हो जाएगा, फिर को नया आ जाएगा, उसके साथ डील कर लेगा इंडिया और उसके साथ बातचीत हो जाएगी। लेकिन अभी ट्रंप जो है वो एक समझ लें कि बावला हुआ पड़ा है, और वो किसी को भी जो है वो नुकसान पहुंचा देगा अगर उसके कोई खिलाफ जाएगा या बयान ज़्यादा देगा। अब जिस तरह फ्रांस ने भी मेरे ख्याल में बयान दिए हैं, उसके बाद डेनमार्क के भी बयान आए हैं कि अगर उस ये वहाँ पे जो है वो ग्रीनलैंड लेने की कोशिश की तो हम जो है ज़ाहिर छोड़ेंगे नहीं फिर। तो वो भी सीधी-सीधी धमकी दे रहे हैं। उधर ईरान भी जो है धमकी दे रहा है अब। तो चाइना भी ज़ाहिर है देगा, रशिया भी देगा। तो ये लेकिन वो पंगा ज़रूर ले सकता है। वो इसीलिए तो उसने वेनेज़ुएला वाला काम किया है, दुनिया को दिखाने के लिए। और वहाँ के मिनरल्स और जो दूसरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हथियाने के लिए ये सारा काम हुआ है। एक रौब-दबदबा जमाने के लिए काम हुआ है। तो इसलिए इन्होंने भी यही कहा है कि ठीक है 3 साल गुज़र जाएँगे, इसी तरह चुप रहेंगे। खुद ही वक़्त गुज़र जाएगा और ये उतर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद देखी जाएगी। 3 साल रह गए हैं, 1 साल तो होने वाला है। तो ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो है अपना इन्होंने एक बीच में बात की, क्योंकि वो अब ज़ाहिर है लोग भी करते हैं, कमेंट में भी जो है वो अक्सर बोलते हैं कि आप लोग जो है वो अपने नाम के आगे ये टाइटल क्यों लगाते हो जो कि हिंदुओं के, आप कन्वर्टेड हो। तो मतलब कि अब बंदा राना ना लिखे, एक बात मिसाल दे रहा हूँ। अब किसी ने अपने नाम के आगे अल अराबी लिख लिया था, तो उस पे भी बहस छिड़ी थी कि इनको अपने डीएनए का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि हमारी नेशनैलिटी क्या है, मतलब हमारी जो है वो पीछे बैकग्राउंड क्या है, इनको पता ही नहीं है किसी को। फिर ये बहस छिड़ जाती है। अगर कोई राणा लिख ले या कोई और कास्ट लिख ले, मिसाल के तौर पे ये लिख लें खोखर या कोई और लिख ले, तो फिर वो लोग कहेंगे जी ये तो कन्वर्टेड हैं, ये हमारे टाइटल यूज़ करते हैं। ये भाई आपके टाइटल नहीं है, हमारे ख़ानदान के टाइटल हैं। और ख़ानदान नहीं चेंज हुआ, मज़हब चेंज हुआ। वो तो अब मिसाल के तौर पे अगर ख़ानदान तो वही है ना, ख़ानदान तो नहीं चेंज हो सकता। अगर आप कहते हैं कि राणा एक मज़हब है, तो फिर हम चेंज कर लेते हैं। अगर कहते हैं कि राणा एक ख़ानदान है, एक कौम है, एक कबीला है, तो फिर तो नहीं चेंज कोई भी कर सकता। अगर मज़हब है तो फिर ठीक है, कर लेते हैं फिर चेंज, या कोई और बरादरी का कोई मज़हब है तो। तो मज़हब तो नहीं है ना ये, धर्म तो नहीं है ना ये तो एक किस्म का कबीला है, ख़ानदान है, वो चेंज नहीं हो सकता भाई। वो नेशनैलिटी जो है वो आपकी पहचान जो है वो रहनी रहनी है। चाहे आप किसी भी मज़हब में चले जाएँ, चाहे आप वो कह लें कि सिखिज़्म में चले जाएँ, चाहे आप जो है क्रिश्चियनिटी में चले जाएँ, तो रहना तो वही है, ख़ानदान तो वही रहना है, ख़ानदान चेंज नहीं होगा आपका। और ठीक है मज़हब चेंज हो गया, मज़हब चेंज कर लिया, नाम जो है वो टाइटल तो वही रहेगा ख़ानदान का, वो लगाते हैं हम भाई। और हमारा कबीला है, हमारी पहचान है, हम लगाएँगे। और मेजर साहब ने भी बात कर दी हटा दें जी, ये क्यों लगाया हुआ है, वो क्यों लगाया। अल अराबी किसी ने लिखा हुआ था तो उस पे भी इधर ही बहस हुई थी, मेजर राइट में भी। तो फिर उस पे बहस ना होती। अगर कोई अपने आप को अरब से जोड़ रहा है, तो फिर तो मसला नहीं होना चाहिए ना। फिर वो वहाँ पे ये बात होती है कि इनको अपनी जो है जड़ें नहीं पता कि ये है कौन? इनके पीछे जो है वो किशन लाल कहा था ना इन्होंने कि किशन किशन लाल इन्होंने लाल बताया। निकलेगा। तो ज़ाहिर है अब जब हम लिख रहे हैं राणा, तो हमें भी पता है कि हमारे पूर्वज जो हैं कौन थे, कहाँ से थे, क्या करते थे, तो ज़ाहिर है हम उन्हीं से जोड़ेंगे अपने आप को। तो ख़ैर ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट में भी जो है वो लोग इस तरह के सवाल करते हैं, और उनके लिए ये जवाब था। और मेजर साहब भी इसी बात पे जो है वो बात कर रहे थे आज, तो उस पे भी बात करते हैं। बाकी वो लश्कर-ए-तैयबा का है, जिधर का भी है, वो ज़ाहिर है हमारे लिए जो है वो ये तरीके, ये जमातें जो हैं वो मायने नहीं रखती इतना, सीरियसली कह रहे हैं। हुँ। तो इसलिए हम उस पे बात नहीं करेंगे कि वो उसने तहरीक जॉइन की, ये किया, वो किया, जो मर्ज़ी करे। मतलब हाँ, कि तहरीक हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, हाँ, लेकिन जो हमारे बातें लिए उसने की वो हैं वो सही टेररिस्ट की हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल। बातें उसने ठीक की हैं कि बलूचिस्तान के हम भी कहते हैं कि मिलना चाहिए हक, उनको भी तालीम अच्छी मिलनी चाहिए, रोज़गार उनको मिलना चाहिए, उनको सेहत मिलनी चाहिए।
सही बात है। यहाँ पे चोरों का सिलसिला जो है वो तो शुरू से ही चलता आ रहा है ना। तो मुल्क पाकिस्तान में आज दिन तक कोई ऐसा लीडर तो आया नहीं है जो पाकिस्तानी कौम के बारे में सोचे, जो पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचे। तो वो लश्कर का बंदा है, चले उसने ये बात कर दी या बात उसने ठीक किया, हम उसकी बात को सपोर्ट कर देते हैं। वैसे अगर तंजीम का देखा जाए तो तंजीम तो हम मानते ही नहीं है कि लश्कर तैयबा जो है वो कोई तंजीम है। हम उसको टेररिज्म एक कह लीजिए कि ग्रुप मानते हैं कि वो हो गया, या हफज सईद का ग्रुप हो गया, ये दहशतगर्द लोग हैं। इनका कुछ लेना देना नहीं इंसानियत से। लेकिन बड़ी बात है जी कि उसके मुंह से इंसानियत के नाम पे ये लाइनें दो सुनने के लिए मिली हैं। तो चलें ठीक ही है, अच्छा ही बोला के मिलना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी पिछड़े हुए इलाके हैं, बलूचिस्तान हो गया, रहीम यार खान हो गया, सिंध हो गया, इन इलाकों के लिए भी तरक्की जो है वो होना जरूरी है और होनी चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि पंजाब में, पंजाब, हम पंजाब के लोग नहीं हैं, हम पंजाब में रहते हैं। हमें पता है पंजाब में कितनी आम बंदे को सहूलियात हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल जो है उनमें कितना ट्रीटमेंट है, यहाँ पे तालीमी इदारे जो हैं किस लेवल की तालीम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। हाँ, यहाँ पे है कि बड़ी संख्या में कुछ थोड़े बहुत तरक्याती काम जो हैं वो हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है जी कि कोई जीटी रोड्स वगैरह बन जाते हैं, या गैस दे जाती है, बिजली, ये चीजें जो है, लेकिन है महंगी। ये नहीं है कि सस्ती प्राइस में दी जा रही है काफी ज्यादा महंगी। हमारे पंजाब के लोग भी जो हैं वो खुश नहीं है, बड़े तंग हैं इन चीजों से। अभी इतनी सर्दी गैस ही नहीं है, सबसे ज्यादा सर्दी से लग रही है। तो इसलिए तो कह रहा हूँ अभी गैस ही नहीं है, सर्दी है तो। ओह माय गॉड। बाकी ट्रम्प चाचा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की सुलह कराते कराते पता नहीं कितने जहाज जो हैं वो गिरा देंगे। इस टाइम वो खुद भी जहाज ही बना हुआ है। इसलिए खुद जब बंदा जहाज बन जाता है ना तो फिर संख्या जहाजों की बढ़ाता चला जाता है। अभी उसने वो कहते हैं कि घसीट घसाट के ना 8 तक ले ही आए हैं। पहले कहता था 5 गिरी हैं, फिर कहता है 6, फिर 7, फिर अब कहता है 8 गिरी हैं। अब जब तक उसको नोबेल प्राइज जो है वो मिलना नहीं है ना, तब तक वो हो सकता है कि जहाजों की संख्या जो है वो बढ़ाता चला जाए। और मेजर साहब ने भी अच्छा आइडिया दिया कि ऐसे लोगों को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ठीक है, कोशिश करें कि 3 साल उसको बर्दाश्त करें, और बर्दाश्त करके तो जब वो चला जाएगा फिर आगे जाके अमेरिका के साथ हालात ठीक हो सकते हैं। इंडिया के अभी तो ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा ये हम्म, वो कह रही है ना कि इससे बस दूर ही रहो तो बेहतर है। मेजर साहब ने बोला है ना। हाँ, मेजर साहब ने कहा है ना कि 3 साल इसको बस ना किसी तरीके बर्दाश्त आप कर लो। बर्दाश्त करो, और 3 साल बाद खत्म हो जाएगा। वही बात है जो हमने की है कि खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है मामला बेहतर हो जाएंगे, और वही सारा पुराना सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगा, अगर इस तरह का सर फिर दोबारा ना आया कोई तो बिल्कुल। तो बहरहाल ये है कि सीरियसली वो ऐसे ही है, हो चुका है अब, सिर फिर ही हो चुका है कि जिधर दिल कर रहा है बस उधर ही जो है वो अपना आप अपना असर रसूख ये सारा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, अपना एक रोब दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है जी अमेरिका जो है वो होल्ड करता है पूरी दुनिया पे, और मैं सिर्फ हुक्म दूंगा, मैं किसी का हुक्म नहीं मान सकता, मेरा हुक्म चलेगा, मेरी मर्जी चलेगी पूरी दुनिया पे। वो यही बताने की उसने अब बहुत बात भी की थी, उसने बयान भी दिया है शायद, तो वो मतलब हाँ, अपना सिर्फ करना चाह रहा है। बयान दिया उसने कि जिस तरह से मैंने वेनेजुएला के ऊपर किया, चाइना जो है वो हाँ, ताइवान के ऊपर नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई वही ना, ये सिर्फ खुद कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, अभी ईरान में कर रहा है ना वो, जो लास्ट संडे की खबर है कोई मेरे ख्याल में। प्लान वहाँ बनाया पे सभी। रात जो को है मैंने वो न्यूज़ दंगे सुनी है, फसाद हुए अभी हैं। नहीं नहीं, वो टैग दंगे किया। फसाद तो वैसे ही जो है वही चालू है ना, वो नहीं, वो प्रोटेस्ट जो हमने देखे कनेक्शन थे। है भाई, वो कहीं ना कहीं मैं हाँ, वीडियो देख रजीम रहा था। चेंज करने की शुरुआत वो तो हो तो हमने चुकी है। जब पिछली वीडियो हमने की थी एक अपना सैयद साहब की, तो उसमें जो है उन्होंने बताया था रिजवान भाई की। तो जब उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि ये प्रोटेस्ट का फायदा जो है वो अब इसराइल और अमेरिका जरूर उठाएगा, इससे फायदा रजीम चेंज करने की कोशिश करेगा। ये एवं ही नहीं, मतलब कि प्रोटेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं, रियलिटी में प्रोटेस्ट मतलब अपनी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ही होते हैं, लेकिन जो बाहरली ताकतें होती हैं ना फिर वो कूदती हैं और वो अपने फायदे ढूंढती हैं फिर। इसमें तो इनका अपना ही बंदा है, सुना है रजी नाम है कोई मेरे ख्याल में, ठीक है ना, रजी अलवी क्या नाम है उसका, और रजा नहीं है, रजवी है। हम्म, और वो जो है वो बीच में इंक्लूड है, और वो पुराना इनका कोई होल्ड करने वाला था जिनको आवाम बहुत सराहती थी, कह लें कि सारा आंखों में बिठाती थी, हम्म, उनके कोई रिलेटिव हैं और उनके कोई
कह लें जो है रिश्तेदारी में 1979 से पहले की बात होगी। में भी, तो वो जो है वो कह रहा है कि वो अब निकल गया था यहाँ से ईरान से, तो अब वो उसने एक ट्वीट किया था जिसकी बिना पर, बहुत बड़ा ट्वीट था, जिसकी बिना पर अवाम बाहर निकली, क्योंकि अवाम ऑलरेडी तंग थी। वही नुक्ता निकला ना, मैं कह रहा था कि अवाम तंग हो वही ना, गई इंटरनल प्रॉब्लम होती है। होती है, तो उसी को उन्होंने थोड़ा लाइट आउट किया, लोगों को कहा कि बस बहुत हो गया, निकलो अपने हक के लिए और ये करो वो करो। अब अवाम निकली और उन्होंने ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया। नाउ ऑन अगेन उसने एक ट्वीट किया, उसने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन मेरे वापस आने से पहले भाई जो है मैदान जो है वो क्लियर करो। किस तरह के भाई जो मेन पॉइंट उन्होंने बताए, मेन जगह बताई, ठीक है, और सरकारी जो जगह होंगी उनके सामने आप धरने दें, हाँ, और सरकारी आप तब जगह तक जलाई दें, भी गई हैं, बिल्कुल तब तक दें जब तक दावे मैं बोले जो गए है वो हैं। आ नहीं जाता, और हमने होल्ड करना है, छीननी है जगह, लेनी है हाँ, वापस। पीछे पैसा तो वो ज़ाहिर है अमेरिका तो लगा रहा अब होगा, जो है रजीम चेंज करने के लिए इसराइल भी चाहता है कि रजीम चेंज हो। भाई ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये अब ये सारे अमेरिका भी चाहता है रजीम चेंज हो। लेकिन एक अपना, मैं क्या बात करने लगा सब भूल गया हूँ। अबे जान, तुम बोल रहे थे ना बीच मेरे में, मुंह तो से इसलिए। निकलने लगी है कुछ, मैं कह दूंगा कुछ, मेरी भी बात खराब कर दी है। खैर वो जो है वो अमेरिका का प्लान है कि भाई अमेरिका कहेगा कि वही इंसानियत के जो है अलमबरदार जो उठ खड़े होंगे, जो भी इदारे हैं इनके, वो कहेंगे जी इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है ये और वो, अमेरिका फिर कूदेगा उसके थ्रू। और जब ये अमेरिका कूदेगा तो वो तो होल्ड करना चाहता है, और अगर वो ईरान में भाई होल्ड करता है और जो कर रहा है, क्योंकि सुनने में आया कि कतर और जो अरब ममालिक हो रहे हैं वहाँ पे इनके जो है जहाज लैंड हुए हैं, और एक अरसे बाद उनका वो एयरक्राफ्ट जो है उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, और जिसमें ट्रम्प जो है पता नहीं कितनी सैटेलाइट्स है उसके अंदर लगी हुई है, सारा सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक वो जो है हवा में रह सकता है, रिफ्यूलिंग हो सकती है वहीं पे उसकी। वो जहाज जो है वो देखा गया है न्यूयॉर्क में, वो फायर भी। तो इट्स मीन्स कि वो न्यूक्लियर वे में यूज़ होता है जब इन्होंने हमला करना होता है, न्यूक्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन ये कैसी एक है। बड़ी जंग होने वाली है। बहुत बड़ा ईरान के ऊपर ये हमला होने वाला है। ईरान की, मैंने सुना था कि ईरान का जो अपना फौज का है, को पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने जो है वो मना कर दिया कि मैं रजीम चेंज नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा आके। तो मतलब फौज भी वो उसी पेज पे है हुकूमत के साथ। तो अब जो है वो ज़ाहिर है लड़ाई होगी। बहुत बड़ा हमला होने और वाला है। क्योंकि रजीम चेंज होने तक अमेरिका भी नहीं रुकेगा, ना ही वहाँ की आवाम जो सड़कों पर निकली है वो रुकेगी। तो रजीम चेंज होगा तो सभी रुकी, सब चीज़ें रुकेंगी, वरना जो है वो ये लड़ाई होगी। और अभी एक और भी न्यूज़ सुनी है कि चाइनी, रशिया और ईरानी जो हैं वो एक ज्वाइंट ड्रिल जो है वो शुरू कर रहे हैं कहीं पे। वो मतलब जो मशक़ें करते हैं वो इकट्ठी करने लगे हैं। इधर तो जो पता नहीं ईरानी सदर है, पता नहीं मैनी नाम है, क्या नाम है, वो सुनने में आ रहा है कि निकल गया है कहीं। तो पाकिस्तानी कुछ और कह रहे थे, मीडिया के ऊपर कुछ और खबरें चल रही थी। इन रियलिटी जो है वो क्या है, क्योंकि भाई अमेरिका जो है हर तरफ से जो है वो कस रहा है चीज़ों को। और जो नूरहान बेस का बार बार बोला जाता था, इंक्लूड किया जाता था कि वहाँ पे कुछ उतर रहा है, क्या है देखा नहीं जा रहा, बताते नहीं है भाई। अंदर ही अंदर कोई ना कोई कहानी है, और बहुत बड़ा हमला होगा। और अगर ईरान के ऊपर हमला करके अमेरिका होल्ड करता है तो भाई फिर वक्त पड़ जाना है इस हिस्से में, बिल्कुल वक्त पड़ेगा भाई। सांस अगर बंद करके ईरान रख में देगा हुकूमत आ गई, मतलब कि हुकूमत आ गई ना अमेरिकन, भाई। इजराइल आ जाएगा भाई, वो जो खदशा तो जाहिर कर दे वो मुझे भी लग रहा है इन रियलिटी। इसराइल भी आ सकता है, लेकिन एक ही अमेरिकन है ना, हो सकता है कि है तो एक ही, लेकिन जो शो होगा वो अमेरिकन हुकूमत ही होगी ना पीछे। वो तो तो वही भाई होगी, लेकिन ये सब के लिए इस खित्ते में प्रॉब्लम होगी फिर। भाई फिर मर्जी से चलाएगा, और इस हिस्से पे जो कंट्रोल नहीं हो रहा उसका वो करना चाहेगा। और जिन पे कंट्रोल है और जिन पे नहीं है वो आप लोग जानते हैं, मैं वो क्यास राय नहीं करना चाहता, लेकिन ख़तरा भाई सबके सर के ऊपर मंडरा रहा है। और इस वक्त अमेरिका जो है बिल्कुल टाइट हुआ पड़ा है, और ये नोबडी नोज़ के आज कल या परसों कुछ ऐसा सुनने को मिले कि यार ये शुरू हो गया और ये हुआ और इस तरह हमला हुआ। क्योंकि ऑलरेडी पीछे आपने वेनेज़ुएला के ऊपर देखा है जिस तरह का हमला हुआ है। लोगों को थोड़ा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर के, ईरानी जो हैं वो हमला कर देते हैं और जो है जवाब देते हैं, भले वो गिरे हों कुछ भी हो। लेकिन भाई जब अमेरिका इस तरह का तगड़ा हमला करेगा तो भाई बचने की संभावना जो है वो बहुत कम होगी। लेकिन जो एयरक्राफ्ट मुझे
वो हवा में नज़र आया और जिसकी पिक्स जो है वो दिखाई दी मुझे, तो भाई वो एटम के लिए यूज़ होता है जब उन्होंने अटैक करना होता है या उनके एटम के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको तबाह करना होता है, तो फिर वो उसके लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों सूरतों में कुछ भी हो सकता है। तो अब देखने लायक सिचुएशन ये भी होगी। ये भी एक जो है चीज़ जो है मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप हुई पड़ी है। बाकी तंज़ीमें जितनी भी हैं या लोगों का रेडिकलाइज़ होना, तो भई आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। आज फिर एक खबर जो है मेरे ख़्याल में यूएई या सऊदीया था, मुझे क्लियरली पता नहीं है, मैंने एक सरसरी सी पोस्ट जो है वो देखी। उन्होंने जनाब यूके से अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको पढ़ने से मना कर दिया। यूके की यूनिवर्सिटी है कोई है मेरे ख़्याल में, वहाँ पे मना कर दिया उन्होंने पढ़ने से। उन्होंने कहा ये रेडिकलाइज़ कर रहे हैं हमारे बच्चों को और ये गलत तरफ लगा रहे हैं। जो पढ़ाई करनी चाहिए, जिस वे से चलना चाहिए वो नहीं है, ये रेडिकलाइज़ कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कोई ऐसी चीज़ हो और हमारा नाम आए, हमारे लोगों का नाम आए। तो दुनिया जो है उस वे से स्टेप ले चुकी है कि भाई बहुत हो गया, अब जो है ये चीज़ें नहीं। ये जो कहते थे ना 2026 जो है वो ये जंगों वाला साल है, तो मुझे भी अब जो है शुरू से ही लग रहा है। अभी 2026 शुरू ही हुआ है तो जंगें हर तरफ जो है वो माहौल ख़राब होता जा रहा है, सिर्फ़ एक ट्रंप की वजह से। चीज़ें कह लें कि बिफर गई हैं ऑलरेडी, मतलब हाइप हुई पड़ी हैं पहले ही। तो वो जलती पे जनाब तेल वाला काम जो है वो ट्रंप ने कर दिया है, वो स्टार्टअप, वो अब वर्ल्ड पावर है, वो दिखा रहा है। और बाकी जो है अभी उस स्टेज पे आ चुके हैं, लाइक इंडिया, वो भाई थर्ड जो है सुपर इकॉनमी जो है वो बनने वाला था, मतलब तीसरे नंबर पे आने वाला था या चौथे पे आने वाला था। भाई उसने करनी थी कोशिश और उसने कोशिश करनी थी कि मैं भाई नंबर 1 पे जाऊँ। तो हर कोई इस दौड़ में शामिल है। तो अमेरिका को पता था यार कि ये कंट्रियाँ ऊपर आ रही हैं, तो वो दबाने की कोशिश करते जो पहले ही आए थे। और अब अमेरिका ने हरकत की है, तो अब चाइना कह रहा है कि मैंने भी करनी है। और ये अगर ईरान के ऊपर हमला अमेरिका करता है, उस पे से regime चेंज करता है, उस दबाव के साथ, जंग की सिचुएशन के साथ, रशिया बीच में आएगा और पीछे कौन किसके बिहाफ पे आता है, ये बाद में देखा रशिया जाएगा। का भी अभी कोई बयान नहीं आ रहा। और सुनने में आ रहा है भाई कि अगर ईरान के ऊपर होता है, तो रशिया जो है बीच में कूदेगा। ये वो तो भाई मैंने बताया ना, अभी चाइनीज़, रशिया और ईरान जो है वो एक जॉइंट ड्रिल जो है वो शुरू करने लगे हैं। ये नोबडी नोज़ जी अब कौन क्या करता है, किसके साथ क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है ना? और जंग की सिचुएशन देखनी पड़ेगी हर मुल्क को। ये नहीं मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो सेफ साइड में है, क्योंकि वो नहीं, नहीं, जब ये जंग फैलेगी तो भाई ये हर मुल्क में जाएगी। उसमें अगर कोई कहे कि हम बच जाएँगे तो नहीं, ये मुश्किल ही वर्ल्ड लगता है। वार शुरू होगी। होप सो जी ना कुछ ऐसा हो, लेकिन हालात जो हैं वो वही दिखा रहे हैं। एक जो है ट्रेलर, हमें टीज़र नज़र आया है। अब भला पता नहीं ट्रेलर आएगा या पूरी मूवी आएगी उसके ऊपर। कि मूवी इसलिए कह रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है वो जो है वर्ल्ड वॉर जो है वो अगेन शुरू ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्री लपेटी बेहतर जाएगी। यही है, अमन रहे यार, लोग बड़े मरेंगे बेचारे, मासूम लोग। मरेंगे भाई, हम जैसे ही मरेंगे इन रियलिटी जो सच्ची बात है। और जो चाहते हैं कि भाई अमन हो, अपना अपना हर कंट्री जो है वो देखे, इन अ गुड वे जो है ताल्लुकात चलते रहें। जिसके साथ नहीं रखनी है आप नहीं रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स इट। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रखना कोई रिलेशन, दैट्स ओके, ठीक है। तो उस वे से चलें, अपने अपना देखें और अपना अपना काम जो है वो सीधा करें। इतनी तरक्की के बाद, इतना बड़ी मुश्किल से ऊपर उठने के बाद दोबारा अपने आप को लेट डाउन करना, ज़ीरो पे लेके आना और फिर स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भाई गुलाम बन जाते हैं। बहुत सारे कंट्रियाँ जो हैं मुख्तलिफ बिहेव करती हैं। अमेरिका, उन्होंने कहा कि ईरान में आएगी तो किस तरह बिहेव होगा लोगों के साथ, क्या चेंजिंग आएगी। तो ये चेंजिंग ईरान में हाल ही नहीं आएगी, ये पूरे खित्ते के ऊपर चेंजिंग आएगी, तो वो बड़ा बुरा किस्म का इम्पैक्ट होगा भाई। फिर आप इज़राइल जो बहुत दूर नज़र आता है ना, आप वो कहेंगे साथ ही बैठा हुआ है, ध्यान से भाई कोई हरकत ऐसी नहीं करना। तो जो यहाँ पे शोर डालते हैं ना, बड़े नारे मारते हैं और उनको अपोज़िट और ये और वो इस तरह की पोस्टें लगाते हैं, वो लगानी भी बंद हो जाएगी भाई आप। साँस बंद हो जाएगी इन रियलिटी। तो ये चीज़ें फ्यूचर में ना हो। तो होप वैसे भी सो। जो पार्टी जो इजराइल के खिलाफ थी पाकिस्तान में, उसको तो वैसे ही दबा दिया गया है ना। हाँ, बिल्कुल, ये अब तो है। किसने प्रोटेस्ट करना है या किसने निकलना है, किसी भाई ने भी नहीं। है कुछ लोग जो अभी भी नहीं, कहते हैं बायकॉट इस कर तरह लो, नहीं बायकॉट निकलेंगे। कर लो। सोशल अब मीडिया पे नहीं, भी कोई नहीं नजर आता तो अब नहीं, मैंने नहीं देखे कोई भी। बहरहाल ये हालात हैं, ये चीज़ें हैं। बाकी रफ वीडियो थी उनकी, हमने भी अपनी रफ कन्वर्सेशन आपको बोर किया होगा। बहरहाल आपने अभी तक सुनी है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। मतलब अभी तक आपने सुनी है तो आप हमें सुनते हैं।
बहुत ज्यादा वो भी 2-4 होंगे, लेकिन थैंक यू सो मच यार, यार लव यू। 2-4 ही बहुत है। और बहरहाल राणा जी के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, इनकी कन्वर्सेशन सुनी होगी आपने, इसके ऊपर तो लंबा सारा कमेंट आएगा। और खैर है नहीं कैसे वो वैसे ही करते वीडियो हैं। की कर ले लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।